है? अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों का संरक्षण और रीट याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं अब कैसा है आगे। अनुच्छेद 32 के प्रमुख बिंदु है। पहला, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसमें है यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये आता है पेपर में, कौन से न्यायालय में हम याचिकाएं दायर कर सकते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। उसके बाद देखते हैं रीट याचिकाएं। रीट याचिका इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। अब इसी रीट याचिकाओं को डिटेल से पढ़ेंगे आज। कौन कौन से रीट याचिकाएं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जारी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं और पेपर में ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है, हैबियस कॉर्पस ऐसा करके लिखा रहेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है। दूसरा है परमादेश, इसको मैंडमास बोलते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। और चौथा है अधिकार परीक्षा, इसको को वारंटो बोलते हैं। और पांचवा है उत्प्रेक्षण, इसको सर्टेरियो बोलते हैं। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीट। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैबियस कॉर्पस रीट किस उद्देश्य से जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस है जो रीट है वो किस उद्देश्य से जारी की जाती है? ए, किसी सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए, या किसी अवैध रूप से हिरासत में रखे व्यक्तियों को रिहा कराने के लिए, या किसी अवैध प्रशासनिक आदेश को निरस्त करने के लिए, या डी है किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके अधिकारों का उल्लंघन साबित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है बी है इसका सही आंसर। इसका आंसर सही है बी, किसी अवैध रूप से हिरासत में रखे व्यक्ति को रिहा कराने के लिए हैबियस कॉर्पस रीट का उपयोग किया जाता है। और हैबियस कॉर्पस जो है रीट, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आपके शरीर को प्रस्तुत करे। हैबियस कॉर्पस शब्द का अर्थ होता है आपके शरीर को प्रस्तुत करे, सशरीर। ठीक है। यह रीट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो और उसे तत्काल रिहा किया जाना आवश्यक हो। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कौन सा रीट व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? हैबियस कॉर्पस। कई प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सशरीर प्रस्तुत करना, आपके शरीर को प्रस्तुत करना, ऐसा भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मैंडमास रीट का उद्देश्य क्या होता है? मैंडमास जो रीट है उसका उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, या निचली अदालत को निर्णय देने से रोकना, या सी किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना, या डी न्यायालय के निर्णय को रद्द करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है सी, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना, इसका मैंडमास रीट के लिए उपयोग होता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मैंडमास रीट की उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी, न्यायालय या निगम अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर रहा हो। इस रीट के माध्यम से उन्हें कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया जाता है, और इस किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? प्रोहिबिशन रीट किसके खिलाफ जारी की जाती है? प्रोहिबिशन जो रीट है वो किसके खिलाफ जारी की जाती है? ए, निचली अदालतों या न्यायालय प्राधिकरणों के खिलाफ, या बी है किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ, या सी है सरकारी नीतियों के खिलाफ, या डी विधायिका के खिलाफ। इसका सही आंसर आएगा ए। इसका सही आंसर है ए, निचली अदालतों या न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ। इसको आप बैक करके देख सकते हैं। इसका आंसर ये है, निचली अदालतों या न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ इसका यूज़ करते हैं प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण है प्रोहिबिशन
रीट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही हो। यह रीट उन्हें ऐसे कार्यों से रोकने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, को वारंटो रीट का उद्देश्य क्या है? को वारंटो रीट का उद्देश्य ए, किसी अधिकारी को उसके पद से हटाना, या बी, अवैध रूप से हिरासत में रखे व्यक्ति को रिहा करना, या सी, किसी सरकारी अधिकारी को आदेश देना, या डी, यह जानना कि किसी व्यक्ति के पास आधिकारिक पद पर कब्जा करने का वैध अधिकार है या नहीं। ये तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। डी इसका यह जानना कि किसी व्यक्ति के पास आधिकारिक पद पर कब्जा करने का वैध अधिकार है या नहीं, ये इसका सही आंसर होगा डी। और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। डी हो गया इसका सही आंसर। इसका स्पष्टीकरण है कि को वारंटो रीट तब जारी की जाती है जब यह पता लगाना हो कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कब्जा किस अधिकार से कर रहा है। किस अधिकार से कर रहा है यह जानने के लिए यह रीट अवैध रूप से किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्टियोरी रीट किस स्थिति में जारी की जा सकती है? किस स्थिति में जारी की जा सकती है? ए, किसी अदालत या न्यायिक प्राधिकरणों को आदेश देने के लिए, या बी, किसी न्यायिक कार्यवाही को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए, या सी है किसी सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए, या डी, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, किसी न्यायिक कार्यवाही को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए इस रीट का उपयोग किया जाता है, सर्टियोरी रीट को। इस रीट का स्पष्टीकरण देखते हैं। जो सर्टियोरी रीट है, इस रीट का स्पष्टीकरण है, सर्टियोरी रीट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत या न्यायिक प्राधिकरणों ने कोई निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया हो। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दिया हो, जैसे कि हाई कोर्ट कुछ निर्णय दे देता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है। ऐसी टाइप सर्टियोरी रीट का जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस रीट के माध्यम से उच्च न्यायालय उस निर्णय की समीक्षा करता है और उसे रद्द कर सकता है। ऐसा शक्ति रहता है इस सर्टियोरी रीट के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि हैबियस कॉर्पस रीट को किस स्थिति में अस्वीकार किया जा सकता है? किस स्थिति में अस्वीकार किया जा सकता है? ए, जब व्यक्ति को वैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, या जब व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, या सी, जब अदालत को साक्ष्यों की कमी हो, मतलब गवाहों की या गवाही की, जब व्यक्ति किसी सरकारी पद पर न हो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 6वें का आएगा ए। इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर आएगा 6वें का सही आंसर है ए। जब व्यक्ति को वैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, तब इसको हैबियस कॉर्पस रीट को किस स्थिति में अस्वीकार किया जा सकता है? जब उसको वैध रूप से हिरासत में लिया गया हो तो इसको अस्वीकार कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, हैबियस कॉर्पस रीट केवल तब स्वीकार की जाती है जब व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में हो। वैध रूप से हिरासत में रहेगा तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये अवैध रूप से हिरासत में रखे हैं, तो अगर उसे वैध आधारों पर हिरासत में लिया गया है तो रीट अस्वीकार कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, को वारंटो रीट का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता है? कब नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। देखो तो कैसा है, क्या आएगा? जब व्यक्ति को सरकारी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो, जब व्यक्ति को पद वैध हो, या जब व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया हो, या डी है, जब व्यक्ति सरकारी पद पर अवैध रूप से नियुक्त किया गया हो। इसका सही आंसर क्या आएगा? को वारंटो रीट का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी।
इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी। जब व्यक्ति का पद वैध हो, जब व्यक्ति का पद वैध हो तब कोवेरेंटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इसका सही आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कोवेरेंटो रीट तभी जारी की जाती है जब यह संदेह हो कि कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से बैठा है या पद पर है। अगर व्यक्ति वैध रूप से नियुक्त किया हो तो यह रीट लागू नहीं होता है। अवैध रूप से, ये अवैध रूप से बैठा है तभी यह लागू होगा। अवैध रूप से नियुक्त हुआ है तो यह रीट लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रोहिबिशन रीट कब लागू नहीं होती है। प्रोहिबिशन जो रीट है कब लागू नहीं होती है। ए, जब न्यायालय वैध अधिकार के भीतर कार्य कर रहा हो, या बी, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हो, या सी, जब न्यायालय ने कोई निर्णय किया हो, या डी, जब व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो तो इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ए। इसका सही आंसर है ए, जब न्यायालय वैध अधिकारों के भीतर कार्य कर रहा हो। प्रोहिबिशन रीट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत या न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही हो। अगर न्यायालय वैध रूप से काम कर रहा है तो यह रीट लागू नहीं होती है। नंबर 9, सर्ट्योरी रीट का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्ट्योरी रीट का प्रयोग कब क्यों किया जाता है। किसी सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए, निचली अदालत के आदेश की समीक्षा के लिए, या न्यायिक कार्यवाही को रोकने के लिए, या डी, किसी व्यक्ति को रिहा कराने के लिए। इसका सही आंसर आएगा बी, निचली अदालत के आदेश को समीक्षा करने के लिए लिया जाता है। सर्ट्योरी रीट का प्रयोग इसको और पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण भी पढ़े हैं। सर्ट्योरी रीट निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य गलत या अवैध निर्णय को रद्द करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंडमस रीट किस स्थिति में लागू नहीं होती। मैंडमस जो रीट है वो किस स्थिति में लागू नहीं होती। ए, जब सरकारी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया हो, या बी, जब सरकारी अधिकारी ने कोई अनुचित कार्य किया हो, या सी, जब न्यायालय का आदेश हो, या डी, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में हो। जब सरकारी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया हो, सब सरकारी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया हो। स्पष्टीकरण है, मैंडमस रीट तब जारी नहीं होती है जब अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से किया हो। यह रीट तभी लागू होती है जब अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा हो। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए